हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कि फेवर ने नहीं टेलर ने दिए हैं। और टेलर ने सबसे पहले बोला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उन्होंने बताया कि अगर किसी भी काम को हमेशा उसी तरीके से करोगे जैसे पहले कर रहे थे तो कोई खास आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए हर बार जब भी कोई काम करो उसमें कुछ नयापन खोजो, कुछ नए तरीके से करोगे तो जरूर नया आउटकम मिलेगा और बेहतर आउटकम मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि हर एक काम को इनोवेटिव रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, नएपन और नए नजरिए से देखना चाहिए। इससे काम और बेहतर होगा और क्विकर होगा और सिंपलर होगा और इजियर होगा। उसके बाद उन्होंने बोला हार्मोनी नॉट डिसऑर्डर, झगड़ो मत, आपस में मिलजुल कर रहो। मैनेजर और जो हमारे सबऑर्डिनेट है मतलब एम्प्लॉय है वो दोनों आपस में झगड़े ना, वो दोनों एक दूसरे को अपना हिस्सा समझे कि हमें उससे काम पड़ेगा, उसको हमसे काम पड़ेगा, तो दोनों मिलजुल कर काम करें, झगड़ा ना करें। और इस सिचुएशन को बोलते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। तो आप भी झगड़े ना, मिलजुल कर काम करें। इसके बाद बताया गया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि कोई मैनेजर आया बोला अरे भाई आज तेरे को क्या करना है, आज तेरे को 500 बॉक्स बनाने हैं, तो मजदूर बोलेगा हाँ भैया 500 नहीं मैं 600 बना लूंगा। बोलेगा नहीं 600 तो आप नहीं बना पाओगे, 600 तो बहुत ज्यादा होता है, आप मजाक कर रहे हो क्या? तो बोलेगा शुरू किसने किया था? नहीं गंदा मजाक था ये, क्योंकि भैया हमसे बिना पूछे तुम कैसे बता दोगे कि हम कितना बनाएंगे? तो हम दोनों मिलकर तय करते हैं ना कि कितना बनाया जाएगा, आज कितना काम किया जाएगा। तो मजदूर और जो हमारा मैनेजर है वो दोनों मिलकर जॉइंटली स्टैंडर्ड तय करें कि हमें कितना काम करना है। हाँ, सेम बात बोली थी फेवल ने भी इनिशिएटिव में कि कभी भी कोई डिसीजन लेने के पहले सबऑर्डिनेट से पूछ लो कि वो क्या सजेशन देना चाहते हैं। उसको बोलते थे इनिशिएटिव, इसको बोलते हैं कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अपनी मत चलाएं, दूसरों को साथ लेकर चले। इसके बाद बताया गया आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। बहुत लंबा चौड़ा भाषण है। इसमें बताया गया है कि हर एक व्यक्ति का फुल्ली डेवलपमेंट होना चाहिए, सबको शुरू से ही पूरी ट्रेनिंग देनी चाहिए। जब पूरी ट्रेनिंग मिलेगी तो उसका बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, उसकी एफिशिएंसी निखरेगी, उसके अंदर प्रोस्पेरिटी आएगी, मतलब वो निखर के उसकी स्किल बाहर आ जाएगी, बहुत ही फुट फुट के जैसे मेरी आ गई है जोक सपाट। उसके बाद ये जो है मिलता जुलता है किससे? ऑर्डर से। फ्यूअल ने भी ऐसे ही बोला था यार कि जिसको जिस काम पे इंटरेस्ट है उसको वही काम देना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए और जिसको जहां पर इंटरेस्ट लग रहा है उसको वही काम देना चाहिए। दोनों लोगों ने सेम ही चीज बोली है, तो दोनों लोगों ने अलग अलग प्रिंसिपल दिए क्या है। इसके बाद बोला है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी जो है वो कुछ और है ही नहीं। मेथड स्टडी और किसके ऊपर बेस्ड है? ये मेथड स्टडी बेस्ड है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब के ऊपर। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या बताया गया था? किसी भी काम को बेहतर तरीके से करना चाहिए। इसमें भी बताया गया है किसी भी काम का बेस्ट मेथड खोजना चाहिए कि सबसे अच्छे तरीके से वो कैसे हो सकता है। तो आप भी खोजिए पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। इसके बाद बताया गया है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में बताया गया कि किसी भी काम को करने के लिए हमें कितने एप्रोप्रिएट मोशंस लेने चाहिए। अननेसेसरी मोशन को एलिमिनेट कर दो। आप भी अपने लाइफ में से अननेसेसरी जो भी मूवमेंट हो रहे हैं, पढ़ते टाइम पे मैसेज आ जाना और फिर किसी और से बात करते लग जाना, उसको एलिमिनेट कर दो। अननेसेसरी मूवमेंट को जब तक एलिमिनेट नहीं करोगे आउटकम बेहतर नहीं आएगा। फिर बताया गया था टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में बताया गया था कि किसी भी काम को, पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लगता है। तो हम लोगों ने कुछ बॉक्स बनवाए। एक व्यक्ति से कुछ बॉक्स बनवाया, उसने 6 बॉक्स बना दिए 1 घंटे में। दूसरे आदमी ने भी 6 बॉक्स बना दिए, तीसरे आदमी ने भी 6 बॉक्स बना दिए 1 घंटे में। यानी आपको पता चल गया कि कुछ लोग मिलकर 6 बॉक्स को 1 घंटे में बना देते हैं। यानी एक आदमी 6 बॉक्स बनाता है 1 घंटे में। तो ये इसका क्या होगा? स्टैंडर्ड टाइम हो गया। इसी को हम लोग स्टैंडर्डाइजेशन भी बोल सकते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है कोई एक व्यक्ति किसी काम को कितने देर में कर सकता है और फिर हम लोग उसको क्या दे देते हैं? स्टैंडर्ड दे देते हैं कि भैया 1 घंटे में आपको 6 बॉक्स बनाने हैं। तो सबसे पहले टाइम स्टडी के थ्रू बहुत सारे लोगों के ऊपर वो रिसर्च की जाती है कि एक आदमी एक काम को करने में कितना टाइम ले रहा है और फिर इसी को बोल देते हैं स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड तय हो गया। जैसे बहुत सारे लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कि हाँ हर एक बच्चा जो है 40 मिनट तक लगातार फालतू के लेक्चर सह सकता है और उसी के बाद बता दिया गया होगा कि हाँ 40 मिनट का एक लेक्चर होना चाहिए। मेरा लेक्चर 10 मिनट का होगा। तो स्टैंडर्डाइजेशन में बता दिया गया कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? कितना काम एक आदमी 1 घंटे में करेगा या 2 लोग 1 घंटे में कितना काम करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ही एक और रूल बताया गया डिफरेंशियल गेट सिस्टम कि एक आदमी अगर 1 घंटे में 6 बॉक्स बना लेता है तो ये तो बहुत बुरी बात होगी कि कोई 6 बॉक्स ना बना पाए 1 घंटे में। और जिसने भी अगर
6 बॉक्स नहीं बनाए तो उसके हाथ काट लिए जाएंगे। नहीं, अगर गब्बर होता तो ऐसे ही करता, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया जाता है, हाथ में काटे जाते हैं, पैसे काट लिए जाते हैं। 6 बॉक्स अगर आपने बनाए तो आपको मिलेगा 100 रुपए। 6 बॉक्स के लिए मतलब 600, 100 इंटू 6 600 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 5 बॉक्स बनाए तो देखिए एक बॉक्स नहीं बना हुआ, तेरा क्या जा रहा है, सर मेरे को दे दे 5 इंटू 100 500। नहीं नहीं, वो क्या करेंगे आपके साथ, वो आपको 5 बॉक्स का केवल 80 रुपए देंगे, यानी हर बॉक्स के लिए आपका 20-20 रुपए काट लेंगे। हाथ नहीं काटते लेकिन वेजेस काट देते हैं। इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल वेज सिस्टम, कि आपकी वेजेस काट ली जाएगी अगर आपने स्टैंडर्ड को अचीव नहीं किया। इसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंट वर्कर एंड इनएफिशिएंट वर्कर। सेम बताया था फेयोल ने भी कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और जेंडर, बट यहाँ पर कैसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एफिशिएंट वर्कर जो काम अच्छे से करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ इनएफिशिएंट वर्कर जो लेजी काम चोर है, बिल्कुल आप लोग के जैसा ठीक से काम नहीं करता है तो उसका वेजेस काट लिया जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी बताता है यार कि किसी भी काम को करने के बाद हम लोग कितने देर तक करने के बाद थक जाते हैं। जैसे मैं तो थक गया हूँ 10 मिनट पढ़ा के, आप भी थक गए होंगे 10 मिनट पढ़े करिए, तो ये बताता है यार कितनी देर के बाद हम लोग थक जाते हैं। तो थक गए तो वीडियो बंद कर देते हैं, नहीं थोड़ा सा और बता देता हूँ बस। और कितने देर तक काम करने के बाद, थक जाने के बाद कितने देर का हम लोग को क्या लेना चाहिए, इंटरवल लेना चाहिए। तो ले लेते हैं एक लंबा सा इंटरवल 5-10 मिनट का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, सब्सक्राइब माय चैनल।